अमेरिका जो एमओयू है वो साइन हो चुका है, जिसके बाद कल एक पहली नशिस्त होना थी जो नहीं हो पाई, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि जो अमेरिकन डेलीगेशन है वो वहाँ पर पहुँच रहा है और जो जेडी वैंस है वो पहुँचेंगे। साथ साथ जो ईरानी डेलीगेशन है वो भी इस टाइम स्विट्जरलैंड जो है उसकी जानिब रवा दवा है। ये सारा मामला पाकिस्तान ने एक बार फिर से फायर फाइटिंग की है। मोहसिन नकवी आज हमने देखा वो मशहद जाते हैं, ईरानी लीडरशिप से मुलाकात करते हैं, उनके हमरा ही जो ईरानी लीडरशिप है वो स्विट्जरलैंड की जानिब रवा दवा है। अमेरिकन साइड से जेडी वैंस बताया जा रहा है कि वो भी आ सकते हैं। स्टीव विटकॉफ और जेड कुशनर वो पहुँच चुके हैं। बाकी कालिबाफ है, अब्बास अरागची, इस्माइल बकाई हैं, ये ईरान अपने जो मुल्क है उसको रिप्रेजेंट करेंगे। पाकिस्तान से भी आला जो शख्सियात हैं इनकी जो है रवानगी जो है वो मुतवक्के है वो स्विट्जरलैंड जा सकती है। इस पर बात करते हैं। मंसूर अली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्विट्जरलैंड से। मंसूर साहब, आपको वेलकम करेंगे और आपको शुक्रिया भी अदा करेंगे। ये बता दें कि दोनों जानिब से आला सतह वफूद वहाँ पहुँच रहे हैं, पाकिस्तान की भी बताया जा रहा है कि लीडरशिप वहाँ पर पहुँच रही है, सिग्नेचर हो चुके हैं। अब ऐसा क्या होने जा रहा है, क्योंकि 60 रोज से जिसमें मुज़ाकरात होने थे, अभी तो टेक्निकल लेवल के तकनीकी लेवल के जो मुज़ाकरात थे उनका आगाज़ होना था, लेकिन आला शख्सियात का वहाँ पर आना क्या होने जा रहा है वहाँ पर? जी, बहुत शुक्रिया आदिल। देखिए, मैं बिल्कुल आपको कह सकता हूँ कि पिछले 12 घंटे के अंदर एकदम सिचुएशन जो है वो चेंज हुई है। हम पाकिस्तानी सहाफ़ी जो यहाँ पे मौजूद थे, हम अपने सामान वगैरह पैक कर चुके थे, वापसी की तैयारी जो है वो शुरू हो चुकी थी और लोगों ने अपनी फ्लाइट्स जो है वो बुक करवा ली थी, उनको पीछे कर दिया था कि जनाब बस यहाँ से तो खत्म हो गया, सब चल रहे हैं। लेकिन उसके बाद रातों रात खास तौर पे जब मोहसिन नकवी ईरान गए तो उसके बाद जो है एकदम सिचुएशन चेंज हुई। अब इसमें 2-3 एस्पेक्ट्स आ रहे हैं। एक तो ये कि आपने हुर्मुज़ के ऊपर जो एकदम टेंशन जो है वो दोबारा हुई और ये खबरें आई कि जनाब ईरान ने जो है आपने हुर्मुज़ को दोबारा बंद कर दिया है और लबनान के ऊपर चूंकि इजरायली हमले हुए थे उसके रिएक्शन के अंदर जो है वो ईरान ने ये सब कुछ किया। तो मोहसिन नकवी जो है वो एकदम ईरान गए और उसके बाद यहाँ से हमें खबरें मौसूल होना शुरू हुई कि जो सिक्योरिटी एक्चुअली खत्म कर दी गई थी, जिन्हें डिस्पोज ऑफ कर दिया गया था, वो सिक्योरिटी दोबारा बीफ अप करना जो है वो शुरू कर दी गई है। अब इस मौके के ऊपर हमें पहले फीलर्स आए कि कुछ ना कुछ यहाँ पे होने जा रहा है। फिर मैंने राब्ता किया मोहसिन नकवी साहब से और मैंने उनसे पूछा कि जी यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या कोई तब्दीली होने जा रही है, क्योंकि हम तो फिर वापसी का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 3-4 दिन से पाकिस्तानी जर्नलिस्ट यहाँ पे हैं, तो क्या कहेंगे आप? तो उन्होंने मुझे एक छोटा सा मैसेज भेजा, उन्होंने कहा डोंट लीव, मतलब यानी कि स्विट्जरलैंड से अभी मत जाइएगा। अब ये पहला इंडिकेशन था बाकायदा तौर पे कि जनाब यहाँ पे कुछ होने जा रहा है। तो फिर हमें यह पता लगा कि जनाब अब्बास अरागची को जो है उन्होंने कन्विंस कर लिया है। अब्बास अरागची भी जो है अब यहाँ पर आएंगे। जेडी वेंस के हवाले से ये खबर आई कि जनाब वो भी आएंगे और इसके साथ साथ वजीर आजम शहबाज शरीफ के हवाले से भी अब मैं थोड़ी देर पहले मेरी पीएम हाउस के चंद जराये से मेरी बात हुई तो उन्होंने अपना वो स्टाफ जो जा चुका हुआ था, चूंकि सैटरडे संडे है, वीकेंड है, तो ज्यादातर पीएम हाउस का जो स्टाफ है जिनका ताल्लुक लाहौर से होता है वो भी लाहौर जा चुके थे, उनको भी अब वापस बुला लिया गया कि जनाब इस्लामाबाद वापस आइए क्योंकि रवानगी की तैयारियां जो है वो शुरू की जाएं। सो एकदम से जो है पिछले 12 घंटे के अंदर ये सारी तब्दीलियां हुई हैं कि अमेरिकन वक्त जो है जेडी कुस्टर भी आ चुके हैं, स्टीव विटकॉफ भी जो है वो आ चुके हैं और अब यहाँ पे जेडी वेंस का इंतजार किया जा रहा है और वहीं पे ईरानी वक्त का भी जो इंतजार किया जा रहा है। सो अब ये बताया जा रहा है कि बेसिकली मुहर्रम हराम के हवाले से जो अमेरिकन और ईरानी है, ईरानी चाहते थे कि जनाब इसको आशुरा के बाद इसको जो है वो कंटिन्यू किया जाए, लेकिन अमेरिकन का ये इंसिस्टेंस था कि जी हमारा एक पुश जो है वो शुरू हो चुका है, हम चाहते हैं कि इसको एज सून एज पॉसिबल, कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम्स हैं, उसको फौरन जो है वो खत्म किया जाए। और इसीलिए फिर जो पाकिस्तानी वजीर दाखिला है मोहसिन नकवी, उन्होंने किरदार अदा किया। हमारी इत्तलात के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अपना किरदार किया और साथ ही साथ वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपना रोल अदा किया, जिसकी वजह से एकदम ये एक्टिवेशन जो है वो दोबारा हुई और अब यहाँ पे पूरी तरह तैयारियां हैं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ जो है वो कब यहाँ पे लैंड करेंगे, क्योंकि बाकी वफूद जो है उनके आने का सिलसिला तो शुरू हो चुका है। ठीक है, मतलब जस्ट लाइक इसी तरह जिस तरह ट्रंप ने जो खातून एक जर्नलिस्ट इस्लामाबाद में मौजूद थी उनको कहा था कि रुके अभी बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, नकवी साहब ने आपको बताया कि बड़ा होने वाला है, अभी आप वहीं पे रुके, स्टे करें। तो ये बता दें मंसूर साहब, जो फ्रीकैन जो है आपने सामने बैठेंगे, किस तरह ये डायलॉग होते आपको नजर आए हैं? बिल्कुल उसी तरह जैसे इस्लामाबाद में फ्रीकैन को पाकिस्तान ने सालिसी की आपने सामने बैठाया। अच्छा, इसमें आप हैरान होंगे कि अभी तक खुद यहाँ पे जो पाकिस्तानी कम से कम डिप्लोमेटिक स्टाफ है उसे खुद भी एक्चुअली सिचुएशन नहीं पता, बल्कि मैं आपको ये बता सकता हूँ कि यहाँ के जो कॉन्सुल जनरल थे वो खुद यहाँ से जो है वो जा चुके थे, ब्रसल्स जा रहे थे, वहां से उन्होंने वापस जो है वो यूटर्न दिया है और अभी थोड़ी देर पहले तक जब मैं आपसे बात कर रहा था तो वो वापस स्विट्जरलैंड जो है वो बिल्कुल पहुंचने वाले थे, मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है अब तक पहुंच भी चुके हों। तो उनको खुद भी अभी ये डिटेल्स नहीं पता कि एक्चुअली इसका सेटअप जो है वो किया किस तरह जाएगा, क्योंकि हम सिर्फ यहाँ पे 2-3 जर्नलिस्ट सब बचे हैं स्विट्जरलैंड में, बाकी सबके सब वापस चले गए। तो हमने उनसे पूछा कि जनाब वो एक्सेस किस तरह होगा, मीडिया इंटरेक्शन किस तरह होगा, उन्होंने कहा मुझे खुद नहीं पता, मुझे खुद तो वापस पहुंचने दे। सो अभी तक ये एम्बिग्विटी है, ये कंफ्यूजन है कि एक्चुअली ये सिलसिला चलेगा किस तरह। जो सालिस हैं बीच में कतरी जो वफ्त है या पाकिस्तानी वफ्त है वो क्या किरदार अदा करेगा। हाँ, अलबत्ता ये जरूर है कि हमें ये बता दिया गया कि जनाब को बड़ी बड़ी शख्सियात जो है वो पाकिस्तान से आने वाली हैं, कब लैंड करेंगी, कब यहाँ पे पहुंच के सिलसिला दोबारा शुरू होगा। अलबत्ता ये जरूर कहा गया कि
सुबह के वक्त, यानी कि स्विट्जरलैंड के मुताबिक सुबह के वक्त कोई 6:30-7 बजे से ऑनवर्ड्स जो है यहाँ पे एक्टिविटी शुरू हो जाएंगे। और मैं आपको बताऊं कि इस वक्त आप देख रहे होंगे कि आपको लग रहा होगा मैं दिन की रोशनी में हूँ, लेकिन यहाँ पे इस वक्त स्विट्जरलैंड के अंदर रात के 7:45 बजे में है। तो 7:45 बजे इस वक्त जो है वो लाइट यहाँ पे इतनी होती है कि आपको एहसास नहीं होता कि रात हो चुकी है। चले होप्स हो कि जो मुज़ाकरात है वो भी इसी तरह चले, रोशनी देखने को मिले पूरे मिडल ईस्ट को और यहाँ पे अमन वाला मामला हो सके। मंसूर साहब, जो डेलीगेशन जो है उसकी कंपोजिशन, आप इसको पाकिस्तान में बैठ के आप डेफिनेटली इसमें तबसरा भी कर रहे थे, प्रोग्राम्स भी कर रहे थे, आपने बड़ा अकीनली इस पूरी चीज़ को देखा। अब जो दोनों साइड जब बैठेंगी तो क्या लगता है कब तक ये, आपका एनालिसिस क्या है, कब तक ये पूरा एक प्रॉपर एग्रीमेंट होता नजर आता है? ऑल दो 58 डेज अभी बाकी हैं। देखिए आदिल, मेरे ख्याल में ये एक ऐसा सिलसिला है जिसमें कुछ भी प्रिडिक्ट करना जो है वो मेरे ख्याल में कोई भी नहीं कर सकता। मेरे ख्याल में सबसे हाईएस्ट टॉप ऑफिशियल्स भी जो अगर टेबल पे भी बैठे होंगे तो वो भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि मामला कहाँ पे जाके फंस जाएगा। मतलब कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि जब सिग्नेचर्स हो गए थे, सब कुछ जो इस्लामाबाद मुआहदा है उसके ऊपर साइन हो गए थे, तो उसके बाद कोई प्रॉब्लम्स आनी नहीं चाहिए थी। लेकिन आप देखिए कि सिर्फ 48 से 72 घंटे के अंदर अंदर जो है वो मामला भी जो है दोबारा फंस गया। आपने हुर्मुज़ जो है वो बंद करने की इत्तलात मौसूल होना शुरू हो। सो इसलिए टाइम ड्यूरेशन को प्रिडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट काम है। हम तो यही चाहेंगे कि बस 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर चीजें हो जाए, लेकिन ऑब्वियसली एक बड़ा स्लो प्रोसेस है, बड़ा सेंसिटिव मामला है, इसमें जल्दबाजी नहीं की जा सकती। इसमें बहुत से फरीक इन्वॉल्व हैं, इसमें कतर के वक्त भी जो है वो शामिल है, पाकिस्तानी वक्त शामिल है, ईरानियन शामिल है, अमेरिकन शामिल है। सो सबको एक्चुअली एक पेज पे लाना जो है एक बड़ा मुश्किल काम है, और मुझे लगता है कि ये टाइम तो लेगा डेफिनेटली। ठीक है, कतरी सालिस भी मौजूद होंगे, पाकिस्तान डेफिनेटली पूरी जो सालसी अमल है इसको लीड करता नजर आता है, तो पाकिस्तान भी वहाँ पर मौजूद होगा। ये आपने बता दिया कि अभी गैर यकीनी खासी नजर आ रही है। जब आपने मुकामी वहाँ जो लोग हैं, मुकामी जो वहाँ पे मीडिया है, यूरोपियन मीडिया, अमेरिकन मीडिया वहाँ पर आया हुआ था, उनको क्या तवक्कुआत थी और एक पाकिस्तान के रोल को लेकर वहाँ पे क्या आपने सुना कि पाकिस्तान इस पूरे मुश्किल टाइम में, ऑल दो बहुत सारे स्पॉयलर्स इसको तबाह करने में लगे रहे हैं, इस पीस जो प्रोसेस पाकिस्तान की कोशिशों से हो रहा था, तो दुनिया किस तरह पाकिस्तान को एडमायर करती है, आपको वहाँ नजर आई? मैं बड़ी हैरानकुन आपको बात बताऊंगा कि यहाँ पे जो लोकल पॉपुलेशन है वो कभी सोच नहीं सकती थी कि पाकिस्तानी मीडिया की इतनी कवरेज यहाँ पे होगी, इतने जर्नलिस्ट यहाँ पे आएंगे और पाकिस्तान का नाम जो है वो इतना ज्यादा लिया जाना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे लोकल आबादी पाकिस्तानियों की कोई बहुत ज्यादा नहीं है। इवन ज्यूरिच की भी अगर मैं बात करूं तो 1000-1500 पाकिस्तानी सिर्फ यहाँ पे लोकल आबादी यहाँ पे मौजूद है। लेकिन एकदम पाकिस्तान के झंडे, मिसाल के तौर पर बर्गनस्टॉक का जो रिजॉर्ट है वहाँ पे मुख्तलिफ पैनल फैक्ट शीट्स वहाँ पे लगी हुई है, वहाँ पे उसको प्रमोट किया जा रहा है, वहां पे पाकिस्तान का झंडा बड़ा नुमाया वहां पे हुआ है। तो पाकिस्तान को एकदम सेंटर स्टेज जो है इस सारे मामले के अंदर मिल गया है। और यहाँ के लोकल लोग जब मेरी उनसे बात होती है तो वो एक्नॉलेज करते हैं इस बात को कि हाँ, इस बड़ी जंग को खत्म करने के अंदर पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया है पूरी दुनिया उसकी मुतरफ है। ठीक है, आखिर में सब ये बता दें कि जो ईरानी डेलीगेशन है उसको कुछ रिजर्वेशन भी थी सिक्योरिटी को लेकर। मुसाद, इजराइल वो माजी में भी इस रीजन में भी यहाँ पर भी अपनी कार्रवाइयाँ डालते रहे हैं, तो सिक्योरिटी के इंतजाम आपको किस नौयत के देखने को मिले ओवरऑल वहाँ पर? देखिए यहाँ पे जो बर्गनस्टॉक का जो एरिया है, पहली बात तो ये बिल्कुल एक अलग थलग किस्म की जगह है। मतलब ये किसी शहरी आबादी के अंदर मौजूद नहीं है। ये जो करीब तरीन शहर है ये उससे भी आप बाहर निकल जाएं। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूँ कि आप इस्लामाबाद के अंदर हैं, तो आपको अगर बर्गनस्टॉक जाना होगा तो आपको इस्लामाबाद से कम शहर की हदूद से बाहर कोई आधे घंटे का सफर करके फिर बाहर निकलना होगा। तो बिल्कुल एक अलग थलग बड़ा अच्छा मुकाम, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से संभालने के वाले से बहुत अच्छा है। तकरीबन 9000 सिक्योरिटी एहलकार जो है, जिसपे पुलिस, लोकल स्विस पुलिस और इसके साथ साथ उनकी फौज, उनको जो है वो मुख्तलिफ मेयर्स बना के ताकि जो है वो उनको ड्यूटीज असाइन की गई हैं। इसके साथ साथ अमेरिकन एडवांस टीम्स, ईरानियन एडवांस टीम्स, वो भी सिक्योरिटी के जो है वो फराइज अपने अपने वफूद के लिए जो है वो अंजाम दे रहे हैं। सो बहुत ही टाइट सिक्योरिटी, बल्कि मैं छोटे से अल्फाज अगर मैं आपको बताऊं जो मुझसे एक पाकिस्तानी डिप्लोमेट ने शेयर किया, उन्होंने कहा कि जो सिक्योरिटी आपने रेड जोन के हवाले से इस्लामाबाद के अंदर जब भी वहां पे कोई आला सतही किस्म का कोई वक्त वहां पे आता है जो आपने देखी होगी, इसको आप उससे 5 गुना ज्यादा बढ़ा दीजिए। ऐसी सिक्योरिटी जो है वो बर्गनस्टॉक के रिजॉर्ट के आसपास जो है वो तैनात की गई है। यहाँ तक के फिजाई हदूद के बारे में भी जो है वो पता लगा कि जनाब उसके ऊपर भी जो है वो बंदिश लगा दी गई। कोई जहाज जो है बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट के ऊपर से नहीं गुजर सकता। ड्रोन्स को टारगेट करने के लिए वहां पे मैकेनिज्म वहां पे मौजूद है। सो इंतहाई सख्त सिक्योरिटी जो है वो यहाँ पे स्विस पुलिस की जानिब से तैनात की गई है। चले, बहुत शुक्रिया मंसूर साहब, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। होप्स हो कि वहाँ पे एक प्रॉपर जो है चीज़ें आगे बढ़े पाकिस्तान की सालसी के अंदर। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि अपने थ्रू आउट एक बेहतरीन रोल प्ले किया। पहले पाकिस्तान की सालसी में एक MOU जो है वो साइन होता है, उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ना थी, लेकिन
फिर जो स्पॉयलर्स हैं वो आपके सामने नजर आते हैं। कल ऑल दो जिस तरह से लेबनान के ऊपर अटैक किया गया इसराइल की जानिब से और उसके बाद एक सीज फायर भी होता है, आज दोबारा से अटैक किया गया, दर्जनों लोग जो है उसमें शहीद हो चुके हैं, जाबाक हो चुके हैं, जिस पर ईरान को खासा जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात थे। इस टाइम पीरियड में पाकिस्तान एक बार फिर से एक्टिव होता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है आफ्टर लॉन्ग टाइम ओपन हुई है। दुनिया की इकॉनमी जो बिल्कुल हिलकर रह गई थी उस पर चीज़ें बेहतरी आना शुरू हुई। डिफरेंट जो स्टॉक मार्केट्स हैं वहाँ कुछ ना कुछ मुस्बत चीज़ें नजर आई, तो दोबारा चीज़ें माजी की जानिब बढ़ती नजर आ रही थी। पाकिस्तान की फायर फाइटिंग हमने देखा, मोहसिन नकवी साहब जो हैं पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला, वो जाते हैं मशहद में, ईरानी क़यादत से मिलते हैं, उनको कायल करते हैं, उनके हमरा इस टाइम वो स्विट्ज़रलैंड के लिए रवा दवा हैं। ऑन द अदर साइड प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि उनकी रवानगी भी मुतवक्को है। कल जब वहाँ पर प्रॉपर कोई डायलॉग हो रहे होंगे तो पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ पर होंगे। ऑन द अदर साइड हम देख रहे हैं कि अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट JD वेंस वो भी उन्होंने खुद से ये अनाउंसमेंट की है कि स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद हैं, उनकी भी जो आमद है या वो मुमकिन तौर पर वहाँ पर जा सकते हैं। होप्स हो कि पाकिस्तान एक बार फिर से कामयाब हो जाए। जिस तरह इस्लामाबाद में हमने दोनों फ्री कैंप को आमने सामने मेज़ पर बैठा दिया था, जिसका नतीजा है कि एक प्रॉपर MOU जो है वो साइन हो चुका है। आइंदा 60 रोज़ में एक परमानेंट एग्रीमेंट होना है। पाकिस्तान इसमें भी कामयाब रहे। आज के प्रोग्राम हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।